नमस्कार साथियों। जैसा कि आजकल न्यूज़ में बहुत कुछ बता रहे हैं कि नया जो है 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, जिस पे कि न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं कि सैलरी 2 गुना हो जाएगी, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगी। उनको एक्चुअल कैलकुलेशन का कुछ पता नहीं है, अंदाज से खाली मार्केटिंग कर रहे हैं कि सैलरी इतनी हो जाएगी। हालांकि वेतन आयोग जब भी लगता है तब सैलरी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आता है, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता जितना कि न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि जब छठे से सातवां वेतन आयोग लगा था तो सैलरी किस हिसाब से बढ़ाई गई थी, फिटमेंट फैक्टर जो था वो कैसे कैलकुलेट किया गया था, और एक्चुअल में जो सैलरी जो थी वो कितनी बड़ी थी, ग्रोस सैलरी मान ले या इन हैंड सैलरी मान ले, वो कितनी बड़ी थी। बाकी बताने में कितना ही बता सकते हैं कि इतने बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है, पर ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। एक्चुअल में इसके लिए फार्मूला कैलकुलेट होता है, उसी हिसाब से सैलरी जो है वो बढ़ती है। तो जैसा कि सेवन्थ पे कमीशन यहाँ पे मैंने बता रखा है कि वो लागू हुआ 1 जनवरी 2016 से। उस टाइम जो सिक्स उससे पहले जो था 1 जनवरी 2016 से पहले मतलब 31 दिसंबर 2015 तक, उस टाइम जो डीए जो था छठे वेतन आयोग के अनुसार वो बढ़कर हो चुका था 125%। तो जब भी वेतन आयोग नया लागू होता है तो डीए जो है उसको बेसिक में मर्ज कर देते हैं और नया डीए जो है वो 0% हो जाता है। फिर साल में वापस 2 बार डीए बढ़ता है, 1 जनवरी से और 1 जुलाई से। तो उस टाइम डीए 125% था। एचआरए जो कैलकुलेट होता था वो 8%, 16% और 24% होता था। नॉर्मल जो गाँव के लिए 8%, नॉर्मल मिडिल क्लास सिटी के लिए 16%, और जो मेट्रो सिटी थी ए क्लास टियर 1 सिटी उसके लिए 24% मिलता था। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई थी कि जब भी डीए परसेंटेज जो है वो 50% से ऊपर निकल जाएगा तो एचआरए की रेंज चेंज हो जाएगी, 9%, 18% और 27% हो जाएगी। और जब डीए 100% से ऊपर हो जाएगा तब एचआरए की जो रेंज है वो 10%, 20% और 30% तीनों ही टाइप की सिटी के लिए हो जाएगी। बाकी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंस जो थे वो बेसिक पे आधारित थे, बेसिक के हिसाब मिलते थे। तो जो सेवन्थ पे कमीशन था उस टाइम जो डीए 125% था, इसलिए जो एचआरए मिलता था वो मिनिमम 10% मिलता था। उस टाइम रेंज 10, 20 और 30% की थी। अब एग्जांपल देके समझते हैं कि जो 6 CPC से 7 CPC में जो फिटमेंट फैक्टर जो था और सैलरी रही थी वो कैसे कैलकुलेट हुई। माना कि 6 CPC में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसमें ग्रेड पे भी उस टाइम जुड़ी हुई होती थी तो 10,000 रुपये, इसको अपन 10,000 रुपये से कैलकुलेट करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगी और आपको समझने में आसानी रहेगी। तो बेसिक सैलरी और ग्रेड पे 10,000 रुपये थी 6 CPC में, उसमें डीए 125% जुड़ा था तो 12,500 रुपये ये, और गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला कि 32% हम सैलरी राइज कर रहे हैं, मतलब 3200 रुपये ये हो गए। तो नई बेसिक सैलरी जो हो गई 10,000 रुपये प्लस 12,500 प्लस 3200, मतलब 25,700 रुपये हो गए। अगर इसका फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 मतलब 100% इसको मानते थे, 1% ये हो गया। 12,500 मतलब 125% जो डीए था तो 1.25% ये हो गया, और 3200 रुपये जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया 32% तो 0.32% ये हो गया। तो टोटल जो फिटमेंट फैक्टर आया वो 1 + 1.25 + 0.32 इस तरह से कैलकुलेट हुआ। तो ये 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं कि 7 CPC में जो बेसिक थी वो 2.57 गुना कर दी गई। तो ये फिटमेंट फैक्टर है, उसमें टोटल सैलरी जो है वो 2.57 गुना नहीं होती है, खाली बेसिक जो है वो 2.57 गुना हुई। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्चुअल में समझा दिया है कि फिटमेंट फैक्टर जो 6 से 7 CPC में आया वो कैसे आया 2.57। तो यहाँ आपने देखा कि 7 CPC में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 आया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि मान लो कर्मचारी की जो सैलरी 6 CPC के अनुसार बेसिक प्लस ग्रेड पे दोनों मिला के 10,000 रुपये थी। डीए जो था उस टाइम 125% था 31 दिसंबर 2015 तक, तो 12,500 रुपये ये हो गए। और एचआरए क्योंकि डीए जो है वो 100% से ऊपर है, 125% था, तो एचआरए मिनिमम 10% मिलता था। तो 10,000 बेसिक का 10% एचआरए मतलब 1,000 रुपये ये हो गए। तो टोटल जो सैलरी बनती थी 6 CPC के अनुसार उस टाइम मान लो 31 दिसंबर 2015 को किसी कर्मचारी की, तो वो 10,000 प्लस 12,500 डीए प्लस 1,000 एचआरए मतलब 23,500 रुपये। और 1 जनवरी 2016 जो उस टाइम सातवां वेतन आयोग लग गया, उस टाइम डीए तो जीरो हो गया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 लग गया। तो उस टाइम नई जो सैलरी बनेगी तो पुरानी बेसिक 10,000 रुपये थी और फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 जैसा कि अपन ने प्रीवियस पेज में कैलकुलेट किया है वो है। तो न्यू बेसिक जो बनेगी 10,000 इंटू 2.57 मतलब 25,700 रुपये बन गए। 10,000 की पुरानी बेसिक की जगह अब नई बेसिक 25,700 रुपये। और एचआरए 8% हो गया क्योंकि डीए 0% हो गया, तो 0% पे एचआरए 8, 16 और 24 होगा। और जब डीए 50% जाएगा तो 9, 18, 27 हो। जब डीए 100% से ऊपर होगा तो एचआरए जो है 10, 20, 30% होगा। तो अभी एचआरए जो हो 7 CPC में 1 जनवरी 2016 को 8% हो गया, तो 25,700 का 8% मतलब 2,056 रुपये जो है वो एचआरए हो गया। तो टोटल सैलरी हो गई 25,700 प्लस 2,056 मतलब 27,756 रुपये।
तो अपन अगर एक्चुअल सैलरी में राइज देखें तो 6 CPC में सैलरी ग्रोस बन रही थी 23,500, 7 CPC में ये बनी 27,756। तो अपन 27,756 में से 23,500 निकालेंगे तो 4,256 रुपये एक्चुअल में बढ़े हैं। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4,256 जो रुपये बढ़े बटा 23,500 जो कि पुरानी ग्रोस सैलरी 6 CPC के अनुसार इंटू 100। तो ये अगर फॉर्मूला लगाते हैं नॉर्मल, ये लाभ हानि का फॉर्मूला है, तो 18.11%। मतलब अगर आप देखें कि नॉर्मल कैलकुलेशन ले तो एक्चुअल जो छठे वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग में जो सैलरी बढ़ी है वो 18.11% ही बढ़ी है, जबकि गवर्नमेंट ने दिखाया कि 32% हमने सैलरी राइज़ की। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला आप डाल के देख सकते हैं 2.57 जो गवर्नमेंट ने फिटमेंट फैक्टर लगाया, मैंने वही कैलकुलेट किया है, तो एक्चुअल सैलरी 18.11% बढ़ी। तो अगर एग्जांपल के लिए आप मानो कि 6 CPC में 31 दिसंबर 2015 को किसी की अगर ग्रोस सैलरी मान लो 1,00,000 रुपये थी, तो 1 जनवरी 2016 को उसकी ग्रोस सैलरी 1,18,110 रुपये के करीब हुई होगी। हालांकि वेतन आयोग जो था वो थोड़ा लेट लगा था, लेकिन 1 जनवरी 2016 से ही उनको लाभ दिया गया था और जो भी बचा हुआ पैसा था वो एरियर के रूप में दे दिया गया था। पर जितना बताते हैं कि 32% 33% वो इतना गुना सैलरी बढ़ी, वैसा कुछ बढ़ता नहीं है। ओवरऑल जो मैंने आपको यहाँ पूरी कैलकुलेशन करके बता रखी कि सैलरी जो बढ़ी वो 18.11% ही बढ़ी छठे से सातवें वेतन आयोग में। नॉर्मल परसेंटेज निकाल के बता रखा और 2.57 वही फिटमेंट फैक्टर लगाया है। तो अब आप देखिए कि इस पेज पे आप देखेंगे कि अगर 8th जो पे कमीशन जो कि अभी घटित हो गया और बोल रहे हैं कि 18 महीने में जो है इसकी जो भी रिपोर्ट है वो आ जाएगी, तो अभी 3 बार DA लगने बाकी है। तो इसमें अपन देखते हैं कि संभावित वेतन वृद्धि कितनी हो सकती है और फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या रह सकता है। न्यूज़ वाले 1.86 से पता नहीं 2.4 2.5 तक बता रहे हैं, पर ऐसा फिटमेंट फैक्टर आएगा नहीं। अभी जो लास्ट DA बढ़ा है वो 1 जुलाई 2025 को बढ़ा है। तब जो DA जो अभी 1 जुलाई 2025 को जो DA है वो 58% है। आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा, मतलब 3 बार और DA बढ़ेगा, क्योंकि DA 1 जनवरी को 1 जुलाई को साल में 2 बार बढ़ता है। तो 18 महीने में रिपोर्ट देगा, मतलब 3 बार बढ़ेगा। और अभी जो नॉर्मली CPI इंडेक्स यानी महंगाई दर के अनुसार DA जो बढ़ता है वो 3% या 4% के अराउंड ही बढ़ रहा है। तो अपन मान लेते हैं कि कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए कि DA जो बढ़ेगा वो टोटल 10% बढ़ जाएगा, मतलब 3% एक बार, 3% एक बार, 4% एक बार, ऐसा मान के चल रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है। तो कुल 10% अगर बढ़ता है 18 महीने में, तो फाइनल DA 18 महीने के बाद हो जाएगा 68%। हालांकि जो वेतन आयोग लागू होगा वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा और जो भी कर्मचारी उनको एरियर दे दिया जाएगा, लेकिन जब लागू होगा उस टाइम एक्चुअल जो DA परसेंटेज होगा वो 68% होगा। अब कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए अपन वही 10,000 बेसिक मान के ही पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो बेसिक पे 10,000 है, उस पर जो DA जो संभावित है 68% DA जो हो जाएगा, अभी 58% है उससे, तो 10,000 का 68% 6,800 ये, और HRA क्योंकि DA 50% से ऊपर है 68% है, तो HRA 9, 18 और 27 के हिसाब से लग रहा है, तो उसका 9%, 10,000 का 9% HRA मतलब 900 रुपये HRA। तो 7 CPC के अनुसार कुल वेतन जो होगा वो 10,000 रुपये प्लस 6,800 रुपये प्लस 900 रुपये, मतलब 17,700 रुपये हो गया है। अभी संभावित फिटमेंट फैक्टर जो आने वाला है वो अगर अपन निकालें तो उसमें बेसिक जो है वो 10,000 रुपये है, तो उसको 100% मानते हैं, मतलब 1% फैक्टर हो गया। DA जो है वो 68% मतलब 0.68% फैक्टर हो गया। और संभावित वेतन वृद्धि जो छठे वेतन आयोग में लगाई उतनी ही माने 32%। गवर्नमेंट अगर सेम सातवें वेतन आयोग में जो लगी वो सेम 32% ही माने, तो 0.32% वो हो गया। तो टोटल जो आपका फिटमेंट फैक्टर आ गया वो आया 1 + 0.68 + 0.32, तो टोटल फिटमेंट फैक्टर हो गया 2 हो गया। अब अगर 8 CPC के अनुसार वेतन माने तो पुरानी बेसिक 10,000 है, इंटू फिटमेंट फैक्टर 2 लगेगा, नई बेसिक हो जाएगी 20,000। DA चूँकि 0 हो जाएगा और HRA 8% है, तो 20,000 का 8% 1,600 रुपये DA हो जाएगा। तो अगर नया वेतन देखें अगर 8 CPC के अनुसार, तो नया वेतन हो जाएगा, मूल बेसिक जो थी 10,000 थी, उसका फिटमेंट फैक्टर 2% 2 गुना लगा, 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस DA 0 हो गया और HRA जो है वो 8% तो 20,000 का 8% 1,600 रुपये, तो टोटल जो सैलरी हो गई वो 21,600 रुपये हो गए। तो अब एक्चुअल अगर राइज देखें सैलरी में, जो कि 8 CPC में हुआ 7 CPC से, तो 7 CPC के अनुसार अगर बेसिक अपन 10,000 मानी तो उसकी जो 7 CPC में टोटल जो सैलरी हुई वो 17,700 रुपये हुई है। और 8 CPC में जो टोटल सैलरी आ रही है वो आ रही है 21,600 रुपये। तो मीन्स अगर अपन 21,600 में से 17,700 निकालें तो 3,900 रुपये जो है वो टोटल सैलरी बढ़ी है। तो अगर परसेंटेज में अपन बात करेंगे कि परसेंटेज राइज कितना हुआ एक्चुअल, तो 3,900 बटे 17,700 इंटू 100
22.03% जो है वो टोटल सैलरी बढ़ेगी। तो जो सैलरी बताते हैं कि इतना परसेंट बढ़ेगी या 2 गुना 3 गुना हो जाएगी, वैसा होता नहीं है। टोटल सैलरी जो है वो 22.03% बढ़ेगी। अभी वर्तमान में 7 CPC में न्यूनतम बेसिक 18,000 है। अगर 8 CPC में न्यूनतम बेसिक अगर फिटमेंट फैक्टर 2 आता है तो वो 2 गुना हो जाएगी, मतलब 36,000 के लगभग हो जाएगी। अगर अपन बेसिक, DA और HRA जो कि सैलरी के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, दूसरे जो भी भत्ते हैं उनको छोड़ दें, जो अलग अलग जॉब में अलग अलग मिलते हैं, तो आप अगर एक एग्जांपल लेके कर 7 CPC में किसी कर्मचारी की जो सैलरी 31 दिसंबर 2025 को 1,00,000 रुपये है, तो जब 8 CPC लगेगा 1 जनवरी 2026 को, तो उसकी जो ग्रोस सैलरी हो जाएगी वो 22.03% बढ़ेगी, मतलब 1,22,030 रुपये हो जाएगी। हालांकि इसमें वेतन आयोग लगने से दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब बेसिक बढ़ती है तो साल में एक बार 3% जो है वो इंक्रीमेंट लगता है इनके। मान लो 10,000 बेसिक बढ़ रही है तो जो इंक्रीमेंट है वो थोड़ा बढ़ के डबल हो जाएगा। मान लो बेसिक 10,000 की जगह 20,000 हो जाती है तो वो इंक्रीमेंट बढ़ जाता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के साल में एक बार 3% जो है वो इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को। तो मान लो पहले 18,000 बेसिक थी, उसका 3% 540 रुपये। अब अगर 36,000 हो जाती तो उसका 3% 1,080 रुपये बढ़ेंगे। इसी तरह से साल में 2 बार DA बढ़ता है, तो पहले 18,000 का 3% DA बढ़ता है, और अगर अभी भी अगर सेम DA रखेंगे तो वो DA जो भी है वो भी 540 जगह 1,080 रुपये हो जाएगा। और HRA जो कि हालांकि सब कम हो जाते हैं, लेकिन अगर वही रखते हैं तो HRA जो है 8% 1,440 रुपये होता है 18,000 का। उसकी जगह अगर बेसिक 36,000 हो जाती है तो वो 2,880 रुपये हो जाएगा बढ़ के। तो ये अलग कुछ फ़ायदे होते हैं, पर जो भी वेतन आयोग आता है उसमें DA 0 कर देते हैं और HRA की दर भी कम कर देते हैं और DA की दर भी कम कर देते हैं। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल सैलरी राइज कितनी होती है, पर लमसम अमाउंट जो है वो यही बढ़ने वाला है। मैक्सिमम 25% से ऊपर सैलरी नहीं बढ़ेगी और मेरे हिसाब से 22% सैलरी बढ़नी चाहिए। थैंक यू।